शादी के महज 4 दिन हुए थे। दूल्हे की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में मेहमान थे, खाना पीना चल रहा था, लेकिन दुल्हन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शादी के महज चौथे दिन दुल्हन अपने नए नवेले दूल्हे को मौत के घाट उतार देता है और ख़त्म कर देती है, वो भी बहुत प्लानिंग से। किसी को शक नहीं होता है कि दुल्हन ने दूल्हे की हत्या की है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार दुल्हा ने ऐसा कौन सी गलती कर दी कि दुल्हन ने उसको मौत की घाट उतार दिया। उस दूल्हा को जिसके साथ उन्होंने 7 जन्म में साथ रहने की कसम खाई थी, आखिर क्यों मार दिया। आखिर मारने के बाद ऐसी कैसी प्लानिंग थी कि पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी। लेकिन इस वीडियो का जवाब सुनेंगे तो आप हैरत हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जवान लड़के के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई, उसके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये स्टोरी को जब मैंने पढ़ा, जब मैंने इस घटना को सुना, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चलते हैं और इस घटना को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार मासूम एक दुल्हन ने एक दूल्हा को कैसे मार दिया। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है गुजरात की है। गुजरात की गांधीनगर थाना है, वहीं का इलाका है। वहाँ पे रहने वाला भावेक, जिसका उम्र 26 साल, और वो 15 दिसंबर को वो अपने घर से बाइक से निकलता है, क्योंकि 4 दिन पहले भावेक की शादी हुआ था। और वो बाइक से, जो बाइक उसको दहेज में मिला हुआ था, उसी बाइक से अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा था, क्योंकि 4 दिन पहले शादी हुई थी। नई नवेली दुल्हन अपने घर पे गई थी और बड़ी खुशी से वो फोन पे अपने जो वाइफ थी, जिसका नाम पायल था, जिसकी उम्र मात्र 23 साल थी, उसे बोलता है कि हाँ, मैं अब घर से निकल ही रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, सामान वगैरह पैक कर लो, मैं आ रही हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठूंगा। और ये बात होती है और भावेक बाइक से निकल जाता है। लेकिन कुछ घंटे गुजर जाते हैं, मतलब दोपहर बजे निकला था, 1 बजे और 3 बज जाता है। भावेक का कुछ पता नहीं था। पायल फोन करती है, भावेक के परिवार वालों को फोन करती है कि आखिरकार भावेक कहाँ है, वो अभी तक मुझे लेने नहीं आई है। भावेक के नंबर पे कॉल किया जाता है, लेकिन भावेक का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि नई नवेली दुल्हन परेशान हो जाएगी। अपने पिता को बोलती है कि पिताजी, वो निकले थे लेकिन अभी तक आए नहीं है, क्योंकि जो पायल का घर, भावेक का घर था, लगभग दूर जो था 30 से 40 किलोमीटर का दूरी है। और जो भावेक अपने बाइक से लेने के लिए निकला था, गांव का रास्ता था। तो ये सुनते ही जो पायल के पिताजी थे, वो ढूंढने के लिए निकल जाते हैं फौरन। वो हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो गया होगा या कुछ और मामला हो, क्योंकि भावेक का फोन बंद था। और दूसरी तरफ भावेक के परिवार वाले थे, वो भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि कई घंटे गुजर चुके थे, 5 बज चुके थे। और जब ढूंढते हुए जाते हैं तो रास्ते में उनको बाइक एक दिखाई देती है साइड में पड़ी हुई, और वही बाइक थी जो भावेक को, जो अपनी बेटी को दहेज में दी थी, जिस बाइक से भावेक आ रहा था। और बाइक के पास कुछ भीड़ जुटे हुए थे। जो फौरन पायल के पिताजी वहां पहुंचते हैं और पूछते पूछते बोलते कि बाइक वाला कहाँ चले गया, आखिर हुआ क्या है। तो जहाँ पर भीड़ लगा हुआ था, वो बोलता है कि एक कार थी और कार ने इस बाइक वाले को टक्कर मार दी, और टक्कर पे बाइक से सवार युवक नीचे गिर गया और कार वाला नीचे उतरा। 3 लड़के, और वो जो नीचे लड़का गिरा था वो घायल हो चुका था, खून वगैरह बह रहा था, बेहोशी की हालत में। तो उसको तुरंत कार में डाला और शायद अस्पताल की तरफ लेके गए हो। लेकिन उन लोगों ने उस बाइक सवार युवक को उठा के ले गया। और ये सुनते ही पायल के पिता थाने की तरफ दौड़ते हैं, अस्पताल की तरफ भी जाते हैं कि हो सकता है आसपास के अस्पताल में उसके दामाद की भर्ती कराया गया हो। लेकिन अस्पताल में कोई नहीं मिलता। आसपास के थाने में भावेक के बारे में बताया जाता है कि ऐसे ऐसे कार ने टक्कर मारी और उसके बाद भावेक को उठा के ले गए। मतलब साफ था, पुलिस बताती है कि भावेक का किडनैप हो चुका है, क्योंकि जो टक्कर मारी गई थी वो एक्सीडेंटली टक्कर नहीं थी, वह टक्कर पीछे से जानबूझकर मारी गई थी। भावेक के पीछे ये लगे हुए थे। अब सवाल ये है कि महज 4 दिन शादी का हुआ है और भावेक का किडनैप हो गया। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस बड़े हैरान हो जाती है। पुलिस जो है भावेक के परिवार वाले से पूछताछ करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं कि किसी से रंजस हो, किसी से दुश्मनी हो, जो नई नवेले दूल्हा का किडनैप किया गया हो। आखिर सबसे पूछा जाता है तो यही पता चलता है कि भावेक का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई रंजस नहीं। पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही थी, कहाँ गई, किधर गई, कार में कौन कौन थी, सबके बारे में पता कर रही थी। लेकिन उससे पहले सवाल ये था, जो भी था भावेक के बारे में उसको पता था कि भावेक किस रास्ते से आ रहा था, इसीलिए किडनैप हुआ। और इसी सब पता करने में पुलिस को पता चलता है कि
जो लास्ट टाइम जो भावेक ने अपना लोकेशन बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नई नवेली दुल्हन पायल को बताई थी और पायल को ही उसने लाइव लोकेशन शेयर किया था। पुलिस का शक तुरंत पायल की तरफ जाता है और जैसे ही पुलिस पायल को हिरासत में लेने के लिए पहुंचता है तो जैसे ही पहुंचता है तो सब हैरान हो जाते हैं कि नई नवेली दुल्हन कैसे अपने पति का किडनैप करवा सकता है और सब हैरान हो जाती है। और जैसे ही पायल को पुलिस हिरासत में लेती है, सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पायल बताती है कि उसने अपनी प्रेमी कल्पेश से, उसका जो ममेरा भाई है, जो मामा का लड़का, उसके साथ प्रेम कहानी चल रही थी और उसी से ही भावे का किडनैप करवाया। और जैसे ही कल्पेश को बताया कि भावे कैसे आ रहा है तो उसे किडनैप करवाया और तुरंत ही पुलिस ने कल्पेश के लोकेशन को ट्रैक किया और उसको हिरासत में लेता है, कार को पकड़ लेती है। उसमें कल्पेश और उसके साथ दोस्त जो थे सब जैसे पकड़ा जाता है, देखा जाता है कि भावे कहाँ है, उसे पूछताछ की जाती है तो उसने बताया कि मैंने तो भावे का किडनैप किया और उसका हत्या कर दिया गला दबाकर और उसकी लाश को जो नदी है उस नदी में फेंक दिया। पुलिस लाश को ढूंढने की कोशिश करती है और जब ये खबर पता चलती है सबको कि जो भावेक थी उसकी हत्या कर दी गई है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हत्या क्यों की गई, कैसे प्लानिंग से की गई है। जब पायल से पूछताछ की जाती है और कल्पेश से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि पुलिस को कहानी पता चलती है कि पायल की प्रेम कहानी अपने ममेरे भाई के साथ कई साल पहले से चल रही थी। और जब ये बात परिवार के लोगों को पता चली तो परिवार के लोगों ने पायल की और कल्पेश की बातचीत करना बंद करवा देती है और पायल की बिना रजामंदी से पायल, क्योंकि जो अपना प्रेमी से शादी करना चाहती थी लेकिन परिवार वालों उसके दबाव बनाकर कस्में खिला के उसकी शादी भावेक से करवा देता है। और भावेक सीधा साधा लड़का था। भावेक की जब शादी था तो भावेक को नहीं पता था कि पायल किसी और से प्यार करती है और पायल का दिमाग घुमा हुआ था और इसी बीच में बोलती है कि परिवार वालों ने मेरे शादी करवा दिया, मैं तलाक तो दे नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं बीच में से उसको हटा देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। और शादी के जब पहली रात थी तब भी पायल ने जो भावेक था उसको अपने पास नहीं आने दिया, थोड़ा सा वक्त मांगा और दूसरे दिन फिर भी नहीं आने दिया और तीसरे दिन ये वापस अपने मायके आ गई। और मायके आने के बाद अपने प्रेमी को फ़ोन किया, बोला कि मैं उस लड़के के साथ नहीं रह सकती, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम इसको ख़त्म करो। पूरी प्लानिंग हो जाती है और जो कल्पेश था वो अपने दो दोस्तों के साथ लेता है और एक्सयूवी जो कार था उस कार को लेता है और वही पायल जो भावेक को फ़ोन करता है कि कहता है तुम मेरे लेने नहीं आ रहे हो, कब लेने आओगे। तो भावेक बताता है कि मैं निकल रहा हूँ और वो बोलती है कि मुझे तुम लाइव लोकेशन सेंड करो कि तुम कहाँ से और कहाँ से आओगे। और जब भावेक लाइव लोकेशन सेंड करता है तो उसके अंदर से मन ही मन सोच रहा होगा कि मेरी पत्नी, उसकी नई नवेली दुल्हन उसको कितना प्यार करती है, उसको कितनी फिक्र करती है, यहाँ तक कि वह लोकेशन मांगती है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो उसकी मौत की प्लानिंग कर रही थी, इसीलिए उसको लोकेशन मांग रही थी। ये पूरी गई कहानी उसने बताई कि रास्ते से हटाना था, इसी वजह से उसने अपने पति को हत्या कर दी। इतना बताने के बाद पुलिस ने चारों को उठा के जेल भेज दिया। पूरी जिंदगी अब ये जेल में रहेंगे और ये बेकसूर जिस लड़के की अभी शादी हुई थी, जो सच्चे दिल से अपनी पत्नी को प्यार करने की सोची थी, क्योंकि भावेक की कोई प्रेमिका नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो मुजरिम था, जो प्यार करता था, वो अपने अवैध संबंधों की वजह से एक बेकसूर की हत्या कर दी। तो इसमें जिम्मेदार सिर्फ पायल नहीं, वो प्रेमी नहीं, बल्कि जिम्मेदार वो परिवार भी हैं, जो उन्होंने अपनी बेटी को अपने सही रास्ते पे लाने के लिए किसी और के मत्थे मर दिया, यानी कि किसी और से ज़बरदस्ती शादी कर दिया। अगर वो लड़की किसी और से प्यार करती थी तो आप जिससे ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है को प्यार नहीं करेगी, तो आप किसी और की ज़िंदगी खराब ना करें। तो यही बात थी। आप इस घटना पे आप क्या बोलना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं जितने भी कमेंट्स किए होंगे उसका नाम पढ़ूंगा,